अचानक रात 3 बजे रो रही 6-7 माह की मासूम बच्ची को सुलाने के बाद जब अर्चना पीछे की ओर घूमती है तो अपने पीछे पति को खड़ा देखकर एकदम से सकपका जाती है। असल में बात यह रहती है कि अर्चना को अपने ससुराल वालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता है। इसीलिए वह अपनी माँ से पति के बारे में फ़ोन से बात कर रही थी और उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उसका पति जाग रहा होगा। और अपने पति को देखकर अर्चना सकपका जाती है। वह कुछ सोच भी नहीं पाती है कि अचानक उसकी जेठानी तकिए से उसका मुंह दबा देती है और पति आशुतोष हथौड़ी से अर्चना पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर देता है। वार इतना शक्तिशाली होता है कि वह तुरंत बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। चारों ओर खून पसर जाता है और जब उनको यह विश्वास हो जाता है कि अब अर्चना बच नहीं पाएगी तो शोर मचाकर परिवार के लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि अर्चना सीढ़ियों से गिर गई है और उसे चोट लग गई है। नमस्कार मित्रों, आज ये सच्ची घटना बलरामपुर और गोंडा से है। सच्ची घटना सुनाने का मुख्य उद्देश्य हम और आपको जागरूक करना है। आप लोगों से यह निवेदन है कि ऐसी वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे लोग ऐसी वीडियो को देखकर जागरूक हो सकें। ये सच्ची घटना रेहरा बाजार बलरामपुर और गोंडा से जुड़ी हुई है, जहां पर अर्चना का मायका रेहरा बाजार में होता है और उसकी शादी धानेपुर गोंडा में होती है। अर्चना भाई और बहनों में सबसे बड़ी थी और बालिग होने पर पिता के द्वारा अर्चना की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। इसी दौरान सन 2019 में 25 तारीख को अर्चना की शादी धानेपुर के आशुतोष उर्फ भोला से कर दी जाती है और शादी में ही अर्चना की विदाई भी हो जाती है। घटना जब घटित होती है उससे पहले अर्चना एक बेटी को जन्म देती है जो लगभग 6-7 माह की होती है। जब अर्चना मायके से अपने ससुराल आती है तो उसे अपने पति और भाभी कुमकुम के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी होती है। कई बार वो अपनी आंखों से भी देखती है और अपने पति को भरसक प्रयास करती है कि वह सुधर जाए। इस पर वह आशुतोष को काफ़ी दिनों तक समझाने का प्रयास भी करती रहती है, लेकिन जब आशुतोष उर्फ भोला में कोई सुधार होता नहीं दिखता है तो एक दिन वह उसका एक वीडियो बना लेती है और अपनी सास को दिखाती है, जिस पर उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है और मोबाइल को फोड़ देता है। उसके बाद अर्चना सारी बातें अपने पिता से बताती है। यही बात आशुतोष और उसकी भाभी कुमकुम को नागवार गुजरती है और रात 3 बजे कुमकुम और पति आशुतोष ने जान से मारने के इरादे से इतना बड़ा कदम उठा लिया था। अर्चना के मुताबिक कुमकुम भाभी के द्वारा उसके मुंह पर तकिया रख कर दबा दिया जाता है, जिस कारण वह आवाज़ नहीं निकाल पाती है और पति के द्वारा रखी हुई हथौड़ी से सिर पर ताबड़तोड़ वार किया जाता है, जिस कारण सर में काफ़ी बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं और अर्चना बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। चारों तरफ खून फैल जाता है। उसके बाद अफवाह यह फैलाई जाती है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण से अर्चना के सिर में चोटें लगी हैं और आनन फानन में मामले को दबाने के लिए बेहोश अर्चना को गोंडा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सुबह मायके वालों को फ़ोन के माध्यम से बताया जाता है कि अर्चना सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गई है। माता पिता को आशंका तो पहले ही थी, लेकिन जब वे गोंडा अस्पताल में पहुंचते हैं तो बेटी की गंभीर हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं पर गोंडा में डॉक्टरों के द्वारा अर्चना को रेफर कर दिया जाता है और दवा के लिए अर्चना को लखनऊ ले जाया जाता है, जहां पर करीब सप्ताह भर के बाद जब अर्चना को होश आता है
तो वह अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताती है, जिस पर माता पिता के द्वारा पुलिस में शिकायत की जाती है, लेकिन दबंग ससुराल जन्म होने के कारण से पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। पीड़ित अर्चना और उसके पिता के द्वारा जब एसपी कार्यालय पर धरना दिया जाता है और धरना देने के बावजूद आत्मदाह की चेतावनी दी जाती है, तब पुलिस के द्वारा आशुतोष, भाभी कुमकुम, कमल, सूर्य कुमार गुप्ता, गीता देवी और प्रहलाद पर मुकदमा लिखा जाता है। आज भी पीड़ित अर्चना अपनी छोटी बच्ची को लेकर न्याय के लिए मुकदमा लड़ रही है।